तो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ थ्योरी के स्टेटमेंट देख लीजिए, बाद में मैं आपको समझा कर दूंगा कि कोनिकल पेंडुलम में मैं आपको क्या समझा के देने वाला है, वो आपको क्या समझना है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ टिनी मास फिक्स्ड ऑन द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी देखिए, अब आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ, ये एक मास है, ये क्या है, एक मास। ओके, और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग को एक मास हमने अटैच किया है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा कहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इफ द स्ट्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट, स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा कैसा, इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन। अगर ये जो स्ट्रिंग जिसे हमने मास अटैच किया है, अगर ये सिंगल वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो नीचे का मास है, अगर ये सिंगल वर्टिकल प्लेन यानी इस तरह से जब ऑसिलेट होगा, ठीक है ना, अभी इससे मैं ऑसिलेट करता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल वर्टिकल प्लेन में वो ऑसिलेट हो रहा है, यानी इधर 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 वो ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, यानी किस तरह से, इधर 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 इधर, इस तरह से सिंगल वर्टिकल प्लेन में क्या हुआ, वो ऑसिलेट हुआ। तो इसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसे क्या कहेंगे हम, सिंपल पेंडुलम, जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक सीखा है। ठीक है, एक स्ट्रिंग जिसे हमने मास अटैच किया है, वो अगर सिंगल वर्टिकल प्लेन में अगर ऑसिलेट हो रहा है, सिंगल वर्टिकल प्लेन है नहीं ये, ठीक है, जिस तरह से वैसे ऐसे क्या हो रहा था, ऑसिलेट हो रहा था। ठीक है, देखिए सिंगल वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, यानी इस तरह से वो क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम सिंपल पेंडुलम। लेकिन अब हमें सीखना है कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट, इफ अ स्ट्रिंग मूव्स अलोंग अ सरफेस ऑफ अ सर्कुलर कोन ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस। लेकिन अब कैसे घूम रहा है, वो सर्कुलर कोन में फिरेगा, वो एक्सिस उसका वर्टिकल ही है लेकिन सर्कुलर कोन में फिरा। एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये स्टेटमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो मास है जो हमने स्ट्रिंग को अटैच किया है, वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी फिर से मैं आपके सामने उस बॉब या मास को रखता हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा पहले, अगर ये इस तरह से वर्टिकल प्लेन में घूम रहा था तो इसे हमने सिंपल पेंडुलम कहा। लेकिन अब ये अगर ऐसा घूमने लगा, अगर ये ऐसा घूमने लगा, इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यानी ये इस तरह से अगर घूमने लगा, ठीक है, जिस तरह से आपके डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, देखिए ये वो बॉब है और वो किस तरह से घूमने लगेगा, अब इस तरह से वो घूमने लगेगा। ठीक है, अब वो वर्टिकल प्लेन में नहीं घूम रहा है, अब वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी वो इस तरह से घूम रहा है। मैं आपको घुमा के बताता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, सॉरी एक मिनट है, ठीक है, देखिए है, ये घूम रहा है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। अब वो नीचे का जो मास है, जिसे हम बॉब भी कहते हैं, वो घूम रहा है। ठीक है, आया ख्याल में आपके, किस तरह से घूम रहा है, वो इस तरह से घूम रहा है वो। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, इसे कहते हैं हम कोनिकल पेंडुलम। अगर वो मास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, कोनिकल पेंडुलम हम उसे कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों भी स्टेटमेंट, और नीचे का जो डायग्राम दिया हुआ है वो भी आपके ख्याल में आ गया होगा कि मुझे आपको क्या बताना था। ठीक है, तो आपके ख्याल में आ गया कि ये वो सीधा पेंडुलम था यहाँ पर, लेकिन जब उसे हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमाने लगे तो वो इस तरह से घूमने लगा। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से दिखाया। और टेंशन देखिए, टेंशन की डायरेक्शन इस तरह से, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में टेंशन तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। ओके, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर वो मास है, ये है मास, या फिर इसे हम बॉब भी कहते हैं। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग को बांध कर रखा है, स्टोन समझ लीजिए आप कोई। ठीक है,
या फिर बॉल लगा लीजिए उससे नीचे। अब वो अगर घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, यानी वो इस तरह से अगर घूम रहा है, इस तरह से वो अगर घूम रहा है, तो इस मास पर इधर से टेंशन लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग देखिए यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है, स्ट्रिंग यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर क्या लग रहा है, ये मास पर इधर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन। इस पर देखिए इधर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन, क्योंकि इधर से हमने उसे बांध कर रखा है स्ट्रिंग से। ओके, तो अब ये इस मास पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये अप्लाई हो रहा है टेंशन। इस टेंशन को हमने स्प्लिट किया, ऊपर देखिए टी कॉस थीटा में और इधर देखिए टी साइन थीटा में, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, ये बैंक रोड में भी हमने देखा है कि किस तरह से हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टेंशन इधर के डायरेक्शन में लग रहा है उसे हमने स्प्लिट किया, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। और इस मास पर नीचे से भी एक फोर्स अप्लाई होगा, जो वेट होगा एम जी। ठीक है, डायग्राम आपके ख्याल में आगे होगी। अब देखिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, डायग्राम आपके ख्याल में आगे। अब देखिए स्ट्रिंग पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसी वक्त यानी ऊपर से स्ट्रिंग पर फोर्स लग रहा है, उसी वक्त नीचे से भी लग रहा है। तो देखिए स्ट्रिंग को अगर ऊपर से कोई खींच रहा है तो नीचे से भी कोई खींच रहा है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स कौन सा है, देखिए ऊपर से कौन सा लग रहा है, टी कॉस थीटा। इस मास पर ऊपर से फोर्स लग रहा है टी कॉस थीटा, उसी वक्त नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है एम जी। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब अंदर से अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ऑब्वियसली इसे अंदर से भी इस पर एक फोर्स लगेगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और वो कौन सा फोर्स होगा, वो है यहाँ पर अंदर से लगने वाला टी साइन थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो अंदर की तरफ उस पर फोर्स लगता है, ये तो हमने बैंक रोड टॉपिक में भी सीखा है। और बाहर से भी उस पर एक फोर्स लगता है, जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर से अंदर से कौन सा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, टी साइन थीटा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो है टी साइन थीटा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। उसी वक्त बाहर से भी उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं, यानी इस मास को अंदर से भी कोई खींचेगा, जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टी साइन थीटा है यहाँ पर। उसी वक्त इस मास को बाहर से भी कोई खींचेगा, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे हम बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी, और इधर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, यम कैंसल, टी कैंसल, ऊपर क्या रह जाएगा, वी स्क्वेयर। ये आर को हम नीचे ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर जी। इधर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा, और वी स्क्वेयर, ये आर जी को हम इधर ले जाएंगे, तो क्या किया हमने, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी, आर को यहाँ पर ले लिया, इधर क्या आ गया साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये जो आर जी हमने इधर ले गया तो हमें मिला वी स्क्वेयर इक्वल टू आर जी टेन थीटा। हमें चाहिए वी, तो हमने स्क्वेयर रूट में इसे डाल दिया, आर जी टेन थीटा। तो हमें ये इक्वेशन मिला कोनिकल पेंडुलम में। यानी अगर मास इस तरह से फिर घूम रहा है, कोनिकल पेंडुलम इस तरह से घूम रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना,
वेलोसिटी या फिर अपने आसान भाषा में कहो उसका स्पीड कितना, तो हमें उसका एक फॉर्मूला मिल गया v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। तो अगर कोनिकल पेंडुलम मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से वो मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, इसीलिए हम उसे कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो उसका वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है तो उसका कितना स्पीड होगा या फिर कितनी वेलोसिटी उसकी होगी, उसी का इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया है, यानी फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाल के बताया है v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। बहुत ही सिंपल ईजी है। एक 3 स्टेटमेंट हमने लिखे, एक डायग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन बताया, फिर उस मास पर चारों तरफ से फोर्स लग रहे थे, बस वही फोर्स को हमने इक्विवेट किया और हमें एक इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं कि अगर ये हमें वेलोसिटी मिल गई उस मास की, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम की एक तरह से वेलोसिटी हमने निकाल ली है यहाँ पर। अब मुझे निकाला है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उस कोनिकल पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, ओमेगा। देखिए इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वही फार्मूला मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि v अंडर रूट देखिए वही फार्मूला है v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, यानी कोनिकल पेंडुलम की जो वेलोसिटी हमने निकाली उसी फॉर्मूले का यूज़ करके अब हम निकालने वाले हैं उस कोनिकल पेंडुलम का की एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है, डायग्राम में आपके सामने होना चाहिए, ओके। डायग्राम तो आपके सामने है, तो कोशिश कीजिए डायग्राम भी दिखे आपको और टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। अब देखिए एक फॉर्मूला है v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, इसमें लीनियर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बताने वाला ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसे कन्वर्ट करके कर लेंगे v अपॉन आर, तो हमें यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर, ओके। अब देखिए ये जो v है, v की वैल्यू हमारे पास ये है ऑलरेडी, तो हम डाल देंगे वहाँ पर v की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू v की जगह हम डालेंगे स्क्वायर रूट में आर जी टैन थीटा। अब इस v की जगह हमने क्या डाल दी, इस v की वैल्यू डाल दी। इस v की जगह हमने क्या डाला, इस v की वैल्यू डाल दी, और नीचे क्या आएगा r, ओके। अब इस r को मैं अगर इसके अंदर लेता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो देखिए क्या होगा, आर जी टैन थीटा और r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने r को स्क्वायर रूट के अंदर लिया है, ठीक है। फिर से ओमेगा इक्वल टू, अब देखिए ये एक r और यहाँ 2 r है तो उसमें का एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा जी टैन थीटा डिवाइडेड बाय r। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा इक्वल टू ब्रैकेट में जी इक्वल टू टैन थीटा की जगह मैं लिखूँगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे आएगा r। ऐसा लिख सकता हूँ मैं टैन थीटा यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। बट देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बट अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हो
ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिए। तो साइन थीटा इक्वल टू है आर अपॉन यल। अब यल कौन सा है, तो ये लेंथ। देखिए इसे देखिए, ठीक है, इसे मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया आर, और ये हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। आगे ख्याल में ये स्ट्रक्चर आपके, तो वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर निकाला, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन यल हमें मिल गया, ठीक है। ये साइड डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस हमने यहाँ पर किया। इधर लेता हो तो क्या आएगा, यल साइन थीटा इक्वल टू आर, यानी आर का वैल्यू मुझे मिल गया, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अंडर रूट, इस आर की जगह पे क्या आएगा, यल साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ओमेगा यानी क्या, ओमेगा यानी जी, इस कॉस थीटा को हम नीचे ले लेंगे, तो ये आ गया यल कॉस थीटा। ये हमें मिल गया एंगुलर वेलोसिटी, किसका, कोनिकल पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। पहले हमने जो निकाला भी वो लीनियर वेलोसिटी है, एक्चुअली कोनिकल पेंडुलम की वो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली ओमेगा, उसी फॉर्मूले का यूज़ करके देखिए ये एक्सप्रेशन हमने किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। एक स्टेप पर दूसरी स्टेप डिपेंड होती है कभी भी, ठीक है, इसलिए डेरिवेशन इजी होती है। आप अगर समझने की कोशिश करो तो एक बार फिर से वीडियो देखो, रिकॉल करके ख्याल में आएगा। हमने कोनिकल पेंडुलम की लीनियर वेलोसिटी निकाली, हमने कोनिकल पेंडुलम की एंगुलर वेलोसिटी निकाली। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड। अब हम क्या निकालेंगे, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। तो फिर से हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कैपिटल टी। किसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम, कोनिकल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड का, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है टी इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू हमने अभी निकाली जो थी अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अभी हमने निकाली वैल्यू, ठीक है, ओमेगा की यानी एंगुलर वेलोसिटी की, वहाँ पर मैंने वो रख दी। और इसे मैं थोड़ा प्रॉपर लिखूँ तो मैं किस तरह से लिखूँगा, यल अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसे मैंने ऊपर ले गया, इसलिए यहाँ पर ऐसा कन्वर्शन हो गया, आपके समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या एक्चुअली जी डिवाइडेड बाय यल इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मैंने ऊपर ले गया तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, और हमें मिला टाइम पीरियड, किसका, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी निकाली कोनिकल पेंडुलम की, एंगुलर वेलोसिटी निकाली कोनिकल पेंडुलम की, उसके बाद में टाइम पीरियड हमने निकाला। सभी हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं, सबसे पहले जो हमने लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, कोनिकल पेंडुलम की जो हमने वेलोसिटी निकाली, उसी का यूज़ करके हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, उसी का यूज़ करके हमने टाइम पीरियड भी निकाला है, ठीक है। आए ख्याल में आपके, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, लास्ट हम निकालेंगे कोनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम की वी यानी लीनियर वेलोसिटी निकाली, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी निकाली, कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड निकाला। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला है एन इक्वल टू 1/t, ठीक है। अब टी की तो वैल्यू है हमारे पास, वो रख देते हैं हम यहाँ पर। टी की वैल्यू हमने पहले निकाली टाइम पीरियड, वो वैल्यू है हमारी 2 पाई इंटू ब्रैकेट में यल इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये तो हमने ये कैसा क्या आया, ठीक है। टी की वैल्यू हमने पुटअप की है सिर्फ, जो पिछले इक्वेशन में हमने निकाला था टाइम पीरियड।
अब इसे हम सीधी तरह से लिखेंगे, बस बाकी कुछ नहीं है। 1/2 पाई इंटू ये जी ऊपर जाएगा और बाकी नीचे आ जाएगा। ये क्या है, कॉस थीटा। तो हमें टाइम फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, यानी एक फॉर्मूला सिर्फ जो हमने अच्छी तरह से निकाला था शुरुआत में, V = RG tan थीटा, उसी का यूज़ करके हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली यहाँ पर, ठीक है। उस एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करके फिर हमने टाइम पीरियड निकाला यहाँ पर, और लास्ट हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। n = 1/2 पाई इंटू √G/L cos थीटा, L cos थीटा। तो इस तरह से हमने कोनिकल पेंडुलम को पूरे डिटेल में देख लिया, उसके सब टॉपिक भी देख लिए, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम यानी क्या, उसकी डायग्राम, फिर लीनियर वेलोसिटी का इक्वेशन, उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी का एक इक्वेशन, उसके बाद में टाइम पीरियड का एक इक्वेशन छोटा, और लास्ट में फ्रीक्वेंसी का। ये सभी कोनिकल पेंडुलम के सब टॉपिक है, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, जो हमने यहाँ पर निकाल कर बताया हुआ है, सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। एक बार वीडियो आप दोबारा देखिए, डेरिवेशन आपके अगर ख्याल में नहीं आते हैं तो, लेकिन ये बहुत इजी है, देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू।